घने और पुरस्रार जंगल में, जहाँ बुलंद और बाला दरख्त आसमान को छू रहे थे, जहाँ हर तरफ सब्जा ही सब्जा था और जहाँ जंगली जानवरों की आवाजें हर वक्त गूंजती रहती थी, वही एक नन्हा सा बच्चा अपनी माँ और बाप के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। ये बच्चा एक अंग्रेज जोड़े का बेटा था जो एक बहरी हादसे के बाद इस जंगल में फंस गए थे। उनके पास जिंदगी गुजारने के लिए ज्यादा सामान तो न था, लेकिन वो अपनी जहानत और मेहनत के जरिए खुद को जिंदा रखने में कामयाब हो रहे थे। वो एक ऐसी जगह पर रहते थे जहां दरख्तों के बीच एक झोंपड़ी बना रखी थी और हर रोज जंगली जानवरों से बचने के लिए अपनी हिफाजत के इंतजामात करते रहते थे। ये जंगल खतरनाक था, यहाँ बेशुमार दरिंदे घूमते फिरते थे और हर लम्हा जान के लाले पड़े रहते थे। यहाँ ना कोई कानून था और ना कोई मददगार, यहाँ सिर्फ ताकत का राज था। ताकतवर शिकार करता और कमजोर मारा जाता। लेकिन वो जोड़ा अपनी जिंदगी के दिन गुजारने के लिए पुरज़्म था। वो दोनों दिन रात मेहनत करते, झोंपड़ी को मजबूत बनाते, हथियार तैयार करते और अपने बच्चे की हिफाजत के लिए हर मुमकिन तदबीर अपनाते। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब जंगल में गहरी खामोशी छाई हुई थी, चांदनी हर तरफ फैली हुई थी और झोंपड़ी के अंदर वो जोड़ा अपने बच्चे के साथ सो रहा था, तो एक खूंखार चीता धीरे धीरे उनकी पनाहगाह की तरफ बढ़ा। इसके कदमों की आवाज सुनाई न देती थी, इसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और वो अपनी शिकार को ताक रहा था। फिर अचानक वो जोर से झोंपड़ी पर झपटा और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। बच्चे के वालिदैन घबरा कर उठे। उन्होंने चीते का मुकाबला करने की कोशिश की, मगर वो एक निहायत खतरनाक दरिंदा था। उसने लम्हों में उन्हें मार डाला। बच्चा खौफ के मारे चीख रहा था, मगर चीता उसकी तरफ मुतवज्जे न हुआ। वो अपना शिकार खत्म करके वहां से चला गया। जंगल में रहने वाले दूसरे दरिंदे ये सब देख रहे थे, मगर ये जंगल का कानून था, यहाँ कोई किसी के लिए न रुकता था, न ही किसी की मदद करता था। लेकिन कुदरत के अपने फैसले होते हैं। जब वो नन्हा बच्चा झोंपड़ी में तन्हा और बेसहारा पड़ा था, तो एक गोरीला मादा वहां से गुजरी। ये एक बड़ी, मजबूत और रहमदिल गोरीला थी, जिसका नाम काला था। काला का दिल एक माँ का दिल था। इसका अपना बच्चा कुछ दिन पहले ही मर गया था और शायद यही दर्द इसे मजबूर कर रहा था कि वो इस नन्हे बच्चे को अपने सीने से लगा ले। उसने झोंपड़ी के अंदर झांका और जब बच्चे को रोते देखा तो उसे उठा लिया और नरमी से अपनी बाहों में भर लिया। काला इसे अपने कबीले में ले आई। जब दूसरे गोरीलों ने देखा कि वो एक इंसान का बच्चा लेकर आई है, तो उन्होंने मुखालफत की। कुछ ने कहा कि इंसान उनका दुश्मन है और अगर ये बच्चा बड़ा हुआ तो सबके लिए खतरा बनेगा। मगर काला का शौहर, जो कबीले का सरदार था, उसने कहा कि अगर काला ने इसे अपना लिया है तो कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यूं वो नन्हा बच्चा गोरीलों के दरमियान पलने लगा। टार्ज़न दिन बदन बड़ा होने लगा। वो दूसरे बंदरों के साथ खेलता, उनके साथ दौड़ता, कूदता, दरख्तों पर चढ़ने की कोशिश करता और उनकी आवाजें निकालता। शुरू में वो बहुत कमजोर था, दूसरे बंदर इसका मजाक उड़ाते थे और इसे एक अजनबी समझते थे, मगर काला ने हमेशा इसका साथ दिया। काला ने इसे खाना खिलाया, इसे प्यार दिया और इसे बचपन में हर खतरे से महफूज रखा। आहिस्ता आहिस्ता टार्ज़न ने जंगल के तौर तरीके सीख लिए। वो दरख्तों पर चढ़ने में माहिर हो गया, उसकी जिस्मानी ताकत बढ़ने लगी और वो दूसरे जानवरों के साथ खुलने मिलने लगा। वो न सिर्फ गोरीलों की ज़बान समझने लगा बल्कि दूसरे जानवरों की आवाज़ें भी पहचानने लगा। वो जंगल में घूमते हुए खतरे को पहले से भांप लेता और बचने का रास्ता तलाश कर लेता। वो दूसरे जानवरों की निस्बत ज्यादा ज़हीन था, क्योंकि इसकी रगों में इंसानों का खून था। वक्त गुजरता गया और टार्ज़न एक नौजवान बन गया। वो हैरान कुन हद तक ताकतवर हो चुका था। अब वो सिर्फ दौड़ने और छलांग लगाने का माहिर नहीं था, बल्कि लड़ने का भी माहिर बन चुका था। जब कोई दरिंदा इसके कबीले पर हमला करता, तो वो बहादुरी से इसका मुकाबला करता। वो चीतों से भी ज्यादा तेज था, दरख्तों पर ऐसा झूलता जैसे कोई परिंदा हो, और सबसे बढ़कर इसकी एक मखसूस चीख थी जो पूरे जंगल में गूंजती थी और जिसे सुनकर उसके साथी फौरन उसकी मदद को पहुंच जाते। एक दिन जब टार्ज़न जंगल में घूम रहा था, तो उसने अजीब मखलूक देखी। ये इंसान थे जो बंदूकें उठाए जंगल में घूम रहे थे। इनमें कुछ शिकारी थे जो जंगली जानवरों को पकड़ने आए थे, और उनके साथ एक नौजवान लड़की भी थी जिसका नाम जैन था। जैन एक मासूम और नेक दिल लड़की थी जो जंगल के बारे में जानना चाहती थी,
मगर उसे अंदाज़ा न था कि यहाँ किस किस्म के खतरात मौजूद हैं। टार्ज़न ने जब पहली बार जैन को देखा तो हैरान रह गया। वो इस जैसी थी, मगर इससे बिल्कुल मुख्तलिफ भी। जैन ने भी जब टार्ज़न को देखा तो वो दम बखुद रह गई। एक जंगली आदमी जो दरख्तों पर झूल रहा था, जानवरों की तरह बात कर रहा था, मगर उसके चेहरे पर मासूमियत थी। दोनों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती हो गई। जैन ने टार्ज़न को इंसानों की ज़बान सिखाने की कोशिश की और टार्ज़न ने जैन को जंगल के उसूल बताए। जब शिकारियों ने जंगली जानवरों को पकड़ने की कोशिश की तो टार्ज़न ने अपने जानवर दोस्तों के साथ मिलकर उनका मुकाबला किया और उन्हें भगा दिया। कुछ दिन बाद जैन को वापस जाना पड़ा। उसने टार्ज़न को अपने साथ चलने की पेशकश की, मगर टार्ज़न जानता था कि वो इंसानों की दुनिया में खुश नहीं रह सकता। इसके लिए जंगल ही सब कुछ था। जैन ने गमगीन दिल से इसे अलविदा कहा और वो अपने वतन लौट गए। यूं टार्ज़न हमेशा के लिए जंगल में रहा, अपने जंगल का मुहाफिज, अपने जानवर दोस्तों का साथी और जंगल का हकीकी बादशाह। वो जंगल का बेटा था जो हमेशा आज़ादी से जीता और अपने घर की हिफाजत करता रहा।